जय श्री कृष्ण। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी वहां अंतरिक्ष मार्ग से गरुड़ जी पधारे। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवाधिदेव महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे गरुड़, आज तुम कई मासों बाद किस प्रयोजन से यहां पधारे हो? तुम किसी विषय में चिंतन करते प्रतीत हो रहे हो। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने मुझे पहले बताया था कि स्त्री की कौन सी 3 चीजें देखने से भयंकर दरिद्रता आती है, परंतु आज मेरे मन में 2 नए प्रश्न उठे हैं, जिनके कारण मेरा मन किसी कार्य में नहीं लग रहा। भगवान शिव ने कहा, हे गरुड़, अपने प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने को तत्पर हूं। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे दबाने या चूसने से अपार धन की प्राप्ति होती है? यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव बोले, हे गरुड़, तुमने समस्त मानव जाति के लिए यह प्रश्न पूछा है। मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को पूरे ध्यान से अंत तक सुनो। जो पुरुष इस कथा को सुनकर स्त्री के इस अंग को दबाता या चूसता है, वह कभी दरिद्र नहीं रहता और उसके घर में सदा माता लक्ष्मी वास करती है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, कृपया वह कथा सुनाइए। मैं इसे शुरू से अंत तक सुनूंगा और समस्त मानव जाति तक इस रहस्य को पहुंचाऊंगा। भगवान शिव कथा शुरू करते हुए बोले, हे गरुड़, मध्य प्रदेश के एक छोटे से ग्राम में हरिशंकर नामक एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम राधिका था। राधिका अत्यंत सुंदर थी, परंतु वह अपने पति से बहुत घृणा करती थी। इस कारण हरिशंकर बहुत दुखी रहता था। राधिका उसे बात बात पर ताने मारती थी, तुम्हारे पास है ही क्या? घर में खाने को कुछ नहीं। मित्रों, उनके घर में दरिद्रता छा गई थी। एक भी पैसा नहीं था और खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। ऊपर से पत्नी के ताने सुनकर हरिशंकर और अधिक परेशान हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। इसी परेशानी में दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन हरिशंकर अपने घर से जंगल की ओर निकल पड़ा। वह एक सुनसान रास्ते पर चलता जा रहा था, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था। न कोई पशु, न कोई पक्षी, केवल पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। तभी उसे जंगल में एक आश्रम दिखा। वह आश्चर्यचकित हुआ कि इस सुनसान स्थान पर यह आश्रम कहां से आया। आश्रम के पास जाकर उसने देखा कि एक साधु तपस्या में लीन है। हरिशंकर उनके पास बैठ गया। जब साधु ने तप समाप्त किया तो हरिशंकर जोर जोर से रोने लगा। साधु ने पूछा, हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? हरिशंकर ने कहा, हे महाराज, मेरी पत्नी मुझे रोज ताने मारती है। मैं गरीब हूं, कितना भी प्रयास करूं, धन नहीं, मैं क्या करूं? मेरा छोटा सा व्यापार भी पत्नी के क्लेश के कारण चौपट हो गया। अब तो खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी तक नहीं है। मेरे पास यह एकमात्र वस्त्र है, दूसरा कोई वस्त्र भी नहीं। मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि वह ताने न मारे, झगड़ा न करे, पर वह नहीं मानती। इसी कारण मैं बहुत परेशान हूं और घर छोड़कर यहां चला आया। साधु ने कहा, रो मत पुत्र, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। तुम्हें अपनी पत्नी का यह अंग बेशर्म होकर दबाना और चूसना है। इससे तुम्हारे घर में अचानक धन की प्राप्ति होने लगेगी। तुम देखते देखते धनवान बन जाओगे। जो पुरुष इस अंग को दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, न ही झगड़ा होता है। उसका व्यापार सदा तरक्की करता है और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास रहता है। यह समझो कि माता लक्ष्मी उसके घर में सदा के लिए निवास करती हैं। साधु ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें उस अंग के बारे में बताता हूं। ध्यान से सुनो और अपने जीवन में इसे अपनाओ। हरिशंकर ने उत्सुकता से कहा, महाराज, जल्दी बताइए, वह कौन सा अंग है? साधु बोले, इतनी जल्दी भी क्या है पुत्र, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। साधु ने कथा शुरू की। एक नगर में गोविंद नामक एक सुनार रहता था। उसके बहुत से ग्राहक थे और वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में केवल वह और उसकी पत्नी सावित्री रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था और उनके घर में कभी झगड़ा नहीं होता था। इस कारण उनके घर में सदा माता लक्ष्मी का वास था। गोविंद का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और वह धनवान होता जा रहा था। उनके प्रेम की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। यह बात नगर के राजा
विश्वनाथ तक पहुंची। राजा ने सभी से कहा, हमारे नगर में गोविंद और सावित्री का प्रेम अनुपम है। मैंने ऐसा प्रेम कभी नहीं देखा। एक दिन राजा ने आदेश दिया कि नगर में प्रत्येक घर में घी का दीपक जलाया जाए। रानी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजा बोले, दीपक प्रेम की निशानी है। जिस घर में घी का दीपक जलता है वहां प्रेम रहता है और वहां माता लक्ष्मी वास करती हैं। मैं चाहता हूं कि गोविंद और सावित्री जैसा प्रेम पूरे नगर के दंपतियों में हो। राजा के सैनिकों ने ढोल पीटकर यह घोषणा की कि सभी नगरवासी अपने घरों में घी का दीपक जलाएं। सभी ने ऐसा किया, पर आधी रात को सभी घरों के दीपक बुझ गए, सिवाय गोविंद के घर के दीपक के। मित्रों, गोविंद की पत्नी सावित्री ही दीपक जलाती थी। वह अपने पति से प्रेम तो करती थी, पर उसका प्रेम दिखावटी था। वह माता लक्ष्मी की पूजा करती थी, पर गोविंद की बात नहीं मानती थी। वह अपनी मनमानी करती थी। गोविंद समझदार था, इसलिए वह सावित्री की कई बातों को अनदेखा कर देता था ताकि घर में प्रेम बना रहे। राजा और रानी ने देखा कि पूरे नगर में केवल गोविंद के घर का दीपक जल रहा है। राजा ने रानी से कहा, देखो, गोविंद और सावित्री के प्रेम के कारण उनका दीपक जगमगा रहा है। रानी बोली, यह प्रेम सावित्री के कारण है। राजा ने कहा, नहीं, यह गोविंद के कारण है। इस बात पर राजा और रानी में विवाद हो गया। रानी ने राजा की दाढ़ी खींच ली और राजा ने रानी को उठाकर पटक दिया। फिर राजा बोले, झगड़ा करने से बेहतर है कि हम गोविंद और सावित्री की परीक्षा लें। दोनों सहमत हो गए। ने एक युवा सैनिक को बुलाया और कहा, गोविंद के पास जाओ और कहो कि यदि वह सावित्री को छोड़ दे तो मैं उसे ढेर सारे रत्न, 2 गुनी जमीन और आधा राजमहल दूंगा। सैनिक गोविंद के पास गया। उस समय सावित्री खेतों में थी और गोविंद की तबीयत खराब होने के कारण वह घर पर था। सैनिक ने गोविंद से कहा, मैं राजा का संदेश लाया हूं। यदि तुम सावित्री को छोड़ दो तो राजा तुम्हें रत्न, जमीन और आधा राजमहल देंगे। गोविंद ने कहा, राजा मुझे पूरा राजमहल क्यों न दे दें, मैं अपनी पत्नी नहीं छोड़ूंगा। जाओ, राजा से यही कह दो। सैनिक ने यह बात राजा को बताई। रानी, जो वहां थी, बोली, तुमने गोविंद की परीक्षा ली, पर सावित्री की नहीं। अब मैं सावित्री की परीक्षा लूंगी। रानी ने एक सैनिक को बुलाया और कहा, सावित्री से कहो, जब गोविंद घर पर न हो, कि यदि वह गोविंद को मार दे तो उसे रत्न, आधा राजमहल और 2 गुनी जमीन मिलेगी। सैनिक सावित्री के पास गया और बोला, रानी ने कहा है कि यदि तुम गोविंद को मार दो तो तुम्हें रत्न, आधा राजमहल और 2 गुनी जमीन मिलेगी। सावित्री तुरंत तैयार हो गई और बोली, ठीक है, मैं गोविंद को मार दूंगी। जब मैं उसे मारूंगी तो घर का दीपक बुझा दूंगी। इससे तुम्हें पता चल जाएगा। सैनिक ने यह बात रानी को बताई। रानी और राजा स्त्री जाति से घृणा करने लगे। राजा ने नगरवासियों को बुलाकर कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी और रानी की वजह से गोविंद की जान जाए। तुम लोग गोविंद के घर जाओ, उसे सारी बात बताओ और उसे बचा लो। सैनिक गोविंद के घर पहुंचे। उन्हें लगा कि सावित्री रात को गोविंद को मारेगी और दीपक बुझाएगी, पर जब वे पहुंचे तो देखा कि गोविंद मरा पड़ा है। सैनिकों ने सावित्री से पूछा, तुम्हें रात को मारना था, तुमने अभी क्यों मार दिया? सावित्री बोली, मुझे तो गोविंद को मारना ही था। रात को मैं केवल दीपक बुझाने वाली थी, इसलिए मैंने उसे दिन में ही मार दिया। सैनिक दौड़कर राजा और रानी को यह बात बताने गए। राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने सावित्री को बंदी बनाने का आदेश दिया। सैनिक सावित्री को बंदी बनाकर लाए। राजा ने सावित्री से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम लालची हो, तुम्हें धन से प्रेम है। सावित्री बोली, मुझे गोविंद को पहले ही मारना था। मैं बहाना ढूंढ रही थी। गोविंद मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। राजा ने पूछा, वह क्या करता था? सावित्री बोली, वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से दबाता था। इसके अलावा वह मेरे कान के पिछले हिस्से को अपनी जीभ से स्पर्श करता था। राजा ने पूछा, जब तुम गरीब थे तब क्या वह ऐसा करता था? सावित्री बोली, नहीं महाराज, तब वह ऐसा नहीं करता था। राजा बोले, मैं समझ गया कि गोविंद ऐसा क्यों करता था। तब साधु ने हरिशंकर से पूछा,
क्या तुम्हें समझ आया कि स्त्री का कौन सा अंग दबाने या चूसने से धन की प्राप्ति होती है? हरिशंकर बोला, नहीं महाराज, मुझे अभी समझ नहीं आया। साधु बोले, मैं फिर से समझाता हूं। गोविंद अपनी पत्नी के नाक के ऊपरी हिस्से को उंगली से दबाता था। जिस घर में धन की कमी हो, वहां पुरुष को अपनी पत्नी के नाक का ऊपरी हिस्सा उंगली से दबाना चाहिए। यह बहुत शुभ माना जाता है। इससे पुरुष धनवान बनता है। दूसरा, जो पुरुष अपनी पत्नी के कान के पिछले हिस्से को जीभ से स्पर्श करता है, उसके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्त्री के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको अपार धन देती हैं। मित्रों, आपने सुना होगा कि स्त्री को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जो पुरुष पवित्र कार्य करता है, उसका घर धन से भर जाता है। गोविंद भी ऐसा ही करता था, परंतु ऐसा करने से पहले अपनी पत्नी को सारी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा जीवन में अनर्थ हो सकता है। भगवान शिव ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, क्या तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए? गरुड़ बोले, हां प्रभु, मुझे उत्तर मिल गए। अब मैं इस रहस्य को समस्त मानव जाति तक पहुंचाऊंगा। इससे सभी की दरिद्रता दूर होगी और उनके घर में माता लक्ष्मी सदा वास करेंगी। मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया ऐसा करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब कर लिया तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आपने ऐसा किया। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नई पौराणिक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।